वाक्य तुझी गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा पुकार तेरे तुमा कोटि कोटि तुझी प्यार है यहाँ मैं जो पहले भूलता था तूने डाली मुझ में जान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले भूलता था तूने डाली मुझ में जान खुदा बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार खुदा बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार
मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे। मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे। ये धरा सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरा साया बन सकूं। तू दया की मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरा साया बन सकूं। प्यार और क्षमा कर सागर प्रभु, तेरे सागर की बूंद बन सकूं। प्यार और क्षमा कर सागर प्रभु, मैं तेरे सागर की बूंद बन सकूं। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हरदम प्रभु। प्रभु से मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हरदम प्रभु। ये धरा सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा सोचो कितना प्यार करता है हमें, बूझो कितना प्यार करता है हमें। सोचो कितना प्यार करता है हमें, बूझो कितना प्यार करता है हमें। अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख कर वो मुस्कुराएगा। अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख कर वो मुस्कुराएगा। अपनी जान फैला कर क्रोध पे जान उसने दी, और कहा हमको इतना प्यार है। अपनी बाहें फैला कर क्रोध पे जान उसने दी, और कहा हमको इतना प्यार है। ये धरा सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह। भजन संहिता 12 है, ये सहायता के लिए प्रार्थना है, तो हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें करता है और चापलूसी से बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम जीव की जिंदगी से मिलेंगे, हमारे वश में रहने वाला कौन है। जिन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है,
तू ही है परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में बीच का होता है तब उसको चारों ओर पकड़ते फिरते हैं। धन्यवाद प्रभु। आप सब अपने अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और हम निकालेंगे नीति वचन 23, पेज नंबर है 792। और बहुत ही प्यार से बड़े ही गौर से सुनेंगे, क्योंकि नीति वचन का मतलब हम सब जानते हैं कि क्या होता है। हालेलुया। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उनकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकद्दमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के को ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कर और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे कुछ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और सत्ता और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन रगड़े झगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर गहरा
फिर मंदिरा ढूंढूंगा। और आज का जो वचन है वो हम मत्ती उसकी 5 अध्याय हम देखेंगे। तीन से लेके और पढ़ें। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे उसी रीति से सताया था। आमीन। देखो ये जो वचन है ये आशीष के वचन है। क्या है? आशीष के वचन है। यानी कि जो परमेश्वर की जो आशीष होती है वो किन बातों पर होती है और किस तरह से वो आशीष मिलती है हमें, ये उसके विषय में है। आप देखो कि मान लो यहाँ पर हम किसी दुकान में अगर हम जाते हैं, और उदाहरण ये हालांकि ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। किसी दुकान में जाए और दुकान के आगे हम खड़े हो जाएं तो क्या दुकानदार हमें कोई चीज़ देगा? दुकान में जो कुछ भी मिलता है उसका एक मूल्य होता है। वो मूल्य हमें क्या करना है? चुकाना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम दुकान से खरीदते हैं तो उसका जो मोल है वो हमें चुकाना पड़ता है। परमेश्वर के किसी भी उपकार का मोल तो हम नहीं चुका सकते हैं, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखो एक हॉस्पिटल में यदि कोई जाता है ना, और अगर 2 दिन अगर आईसीयू में रहता है तो कितना उसका बिल हो जाता है हमें अंदाजा होगा। सांस जो लेता है ना उसका पैसा चुकाना पड़ता है, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता है। लेकिन जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके यहाँ तक कि बच्चा जब 7 महीने का अपने माँ के पेट में होता है तब से सांस लेना शुरू करता है, और जब तक संसार में जीता है आखिर सांस तक सांस लेता है। कितने ऑक्सीजन लेता होगा? क्या कोई उसका कीमत चुका सकता है क्या? और क्या खाली अमीर ही लेते हैं क्या? जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, वो भी सांस लेता है और उसको भी पूरा सांस मिलता है। सूरज की रोशनी, जल, कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें परमेश्वर फ्री में देते हैं, उसका कोई मोल नहीं हम चुका सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ किए बिना ही हम सब कुछ पा लेंगे या पा लेते हैं। तो वो क्या ऐसे काम है जिसके बदले में परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, वो हम देखेंगे इस वचन में। तो पहला जो वचन है वो क्या है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम बहुत बार सुनते हैं स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। दरअसल में स्वर्ग का राज्य है क्या? जब भी बचपन से हम स्वर्ग 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 सुनते रहते हैं, जब भी स्वर्ग हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है विचार? एक ऐसा जगह जहां पर दुख नहीं है। यहां भी लिखा हुआ है, यशायाह के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या करेगा? आंसू डालेगा, वहां दुख नहीं होगा, वहां शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगे, एक साथ खेलेंगे,
तो स्वर्ग का मतलब ही हमारे सामने में वही आता है कि वहां जो है ना किसी चीज के लिए हमें चिंता नहीं करना पड़ेगा कि हमें कमाने जाना है तब हमें खाना मिलेगा, हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है, ये सब चीजें स्वर्ग में नहीं होगा। तो हमारे जीवन में जो स्वर्ग का राज्य है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मरने के बाद ही स्वर्ग में हम जाएंगे, वो तो तब की तब है। जीते जी जो परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य का मतलब वही है कि हमारे जीवन में जो है ना शांति हो, जो परमेश्वर की शांति है, हमारे जीवन में आनंद हो। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास करोड़ों रुपए हो तभी आनंद होगा, ये जरूरी नहीं है। जितना भी हमारी जरूरत है परमेश्वर जरूर देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आनंद हो, हमारे जीवन में आंसू नहीं हो, हमारे जीवन में ना झगड़े नहीं हो, आपस में कलेशबाजी नहीं हो, सब एक दूसरे से प्रेम करें, वो है स्वर्ग का राज्य। उस दुष्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो हमारे जीवन में। हालेलुया। ये कब होता है? ये कब हमारे जीवन में आता है? पहला है लिखा हुआ कि धन्य है वे जो मन के दीन है। मन के दीन है। अमीरी कब आएगी? जब गरीब बनेंगे तभी तो अमीरी आएगी। जो गरीब होगा वही अमीर होगा ना। जो अमीर है वो तो अमीर है पहले से, वो तो अमीर नहीं होगा ना, वो तो अमीर है ही। संभावना कहाँ होता है? जो भूखा है उसी को खाना का जरूरत है ना, जो खाना खा चुका है उसको खाना का क्या जरूरत है? इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के जीवन में आता है जो लोग मन के दीन हैं, मन के गरीब हैं, जो परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करते हैं, परमेश्वर के सामने अकड़ नहीं दिखाते हैं, इंसान से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो स्वर्ग के राज्य को जीवन में देखते हैं और देखते रहेंगे आगे भी। हालेलुया। दूसरा क्या कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। एक बात हम सुनते हैं हमेशा कि शांति से पहले क्या होता है? तूफान आता है ना। और अक्सर हम देखते हैं, आप देखो कि जब तूफान आता है तो क्या स्थिति रहती है? भय होता है ना। अगर हम बाहर खुले में हैं तो हमें डर होता है कि अरे कहीं पेड़ का डाली ना टूट के हमारे सिर के ऊपर गिर जाए। बहुत बार होता भी है, हम सब देखते हैं आजकल। गाड़ी पे गिर गया, गाड़ी दब गया, लोग उसमें मर गए, घायल हो गए। कितने जगह क्या हुआ, कुछ उलट गया, कुछ पलट गया, कहीं छप्पर उड़ गया, कहीं कुछ हुआ। जब तूफान खत्म हो जाता है तो क्या होता है? सारा उठा पटक शांत हो जाता है। तो यहाँ पर शोक जो है ना हमारे जीवन में वही है। हालेलुया। मान लो कि किसी के भी जीवन में परेशानी है ना, वो परेशानी एक तरह का भी हो सकता है और अनेक तरह का भी हो सकता है। अलग अलग जीवन में अलग अलग तरह की परेशानियां होती है। वो परेशानियां हमारे जीवन में क्या करता है? शोक पैदा करता है। हम शोक से भरे रहते हैं, लेकिन उस शोक में जो हम परमेश्वर को याद करते हैं, उस शोक में जो हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो क्या करते हैं? परमेश्वर, आप देखो प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हें शांति मिले। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें
सोने का जो है खजाना मिल जाए, हीरे का जो है ना बड़ा बड़ा बटुआ मिल जाए, शांति मिले, ये सब तो मिलता ही रहता है। लेकिन शांति मिले, क्योंकि शांति जो है ना इस संसार में नहीं मिलता है, इस संसार के बाजार में नहीं मिलता है कि हम कोई खरीद ले उसको या कोई पेड़ में से तोड़ के ले आए। शांति सिर्फ परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर का सबसे कीमती या अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, वो वरदान है शांति। लेकिन वो शांति किसको मिलता है? जो शोक में पड़ा हुआ है, जो परमेश्वर को शोक में पुकारता है और शोक से छुटकारा पाना चाहता है। शोक में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उस शोक से छुटकारा पाते हैं और पहले शोक में पुकारते हैं परमेश्वर को। तब परमेश्वर की शांति, जो वचन कहता है कि जो समझ से भी परे है, वो शांति आता है। हालेलुया। और क्या है? धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन होंगे पृथ्वी के अधिकारी? आप सब यही हैं। देखिए ये वचन जो है ना, ये अगर देखा जाए ना तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसका कुंजी है, ये चाबी है। हम इसको जितना गौर करेंगे, जितना मनन करेंगे इस पर, उतना ही हम अपने जीवन में आशीष को देखेंगे और समझ भी पाएंगे तो दरअसल में आशीष होता क्या है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि धन्य है वे जो नम्र हैं। आप देखो मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना निर्गमन के अंदर, तो लिखा है कि पृथ्वी पर उससे ज्यादा नम्र कोई नहीं था। और यही कारण है कि लाखों लोगों को वो मिस्र से लेके और कनान देश में पहुंचाया। आज आप देख लो, ऐसा समय है कि अगर किसी घर में 5 लोग हैं ना, तो 5 लोग को एक मन करके लेके चलना कितना मुश्किल होता है, वो हम सब जानते हैं। 5 लोग एक मन नहीं हो पाते हैं एक बात पर। लेकिन लाखों लोगों को भी 40 साल तक मूसा लेके चला, क्योंकि वो क्या था? मन का नम्र था, और उससे ज्यादा नम्र कोई धरती पर नहीं था। परमेश्वर को ये चीज भाता है, ये जो स्वभाव है ना, ये परमेश्वर को बहुत पसंद है। तो जो नम्र होगा मन का, तो लिखा है यहाँ पर कि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। यहाँ पर आमतौर पर क्या समझते हैं कि अरे फल्ला के पास बहुत गोली बंदूक है, बहुत पैसे हैं, बहुत धन है, बहुत लोग हैं। कोई ऐसा है जो आज से 50 साल पहले जिसकी बड़ा नाम था, वो आज भी है उसका नाम? ये आते जाते रहते हैं। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है ना, वो हमेशा रहता है। हालेलुया। और क्या लिखा है कि धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। किस चीज के भूखे? धार्मिकता के भूखे। क्योंकि प्रभु ने बोला कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी हमने खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर हमें भूख लगती है। लेकिन जो आत्मिक भोजन है, जो परमेश्वर देते हैं, वो भोजन जो मिल जाए ना, तो फिर इंसान भूखा नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर धार्मिकता का भूख और प्यास होना चाहिए। और जब ये भूख और प्यास होगा तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? भरते हैं, तृप्त करते हैं। हालेलुया। और क्या कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। देखो प्रभु का एक बिल्कुल साफ नियम है कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरे को नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो अगर हम दूसरों पर दया करते हैं तो हम पर भी वो परमेश्वर दया करेंगे।
अगर हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं तो हमें भी क्षमा करते हैं। अगर हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। अगर हम दूसरों पर दया नहीं करेंगे तो हम पर भी दया नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। और धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और देखेंगे परमेश्वर को जिनके मन शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या है? जीव। अब जो खेत खाली होगा उसी में फसल लग सकता है ना। जिस खेत में पहले से ही कंकर पत्थर और कतारें लगी हुई है तो वहाँ फसल कैसे लग सकता है नया? नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए शुद्ध का मतलब वही है कि जहाँ पाप का वास नहीं है। ये सब चीजें अपने आप नहीं होता है। शुद्ध भी तभी होता है जब परमेश्वर शुद्ध करते हैं। और परमेश्वर तब शुद्ध करते हैं जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को पूरी तरह से दे देते हैं, तब वो हमें शुद्ध करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, हम जानते हैं, बार बार सुनते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और जो प्रेम करता है ना वो जबरदस्ती नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर हमें मौका देते हैं कि हम चुन सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं या परमेश्वर के बिना चलना चाहते हैं। अगर परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तब परमेश्वर हमें क्या करते हैं? शुद्ध और साफ करते हैं कि ताकि वो पूरी तरह से हमारे जीवन में काम करे और हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरे। हालेलुया। और तब हम उनकी आशीषों को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर को देखने का मतलब यही है। परमेश्वर को देखने का मतलब जैसे हम सुनते हैं कि अरे फला ने फला के दर्शन पाए, ठीक है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। बहुत से लोग मुझसे सुनते हैं कि हमने फला के दर्शन पाए, फला के दर्शन पाए। तो दर्शन से हुआ क्या आपके जीवन में? बदलाव क्या हुआ? उस दर्शन से पहले आपका जीवन कैसा था, उस दर्शन के बाद आपका जीवन कैसा है? अगर कुछ बदलाव हुआ है तो वो दर्शन का महत्व है। अगर बदलाव नहीं हुआ है ना तो वो दर्शन कुछ नहीं, जीरो है। आप अपने मन में खुद मियां मिट्टू बन जाओ, कुछ भी नहीं होता। तो परमेश्वर को देखने का मतलब वही है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में आते हैं, प्रकट होते हैं, तो हमारा पुराना मनुष्य तो नहीं रहता है, क्योंकि वो आग है। और आग जहां भी लगेगी ना तो जो भी जलने वाला चीज होगा ना वो सब जल के खत्म हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो, समझ पा रहे हो जो कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आग है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट होंगे ना तो जैसे जैसे प्रकट होंगे तो जो भी होगा जलने वाला क्या होता है? जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो बुराइयों का जो चीजें हैं, जो दुष्टता है, जो घास है, जो फूस है, जो कांटे हैं, जो कटारे हैं, वो सब जल के खत्म हो जाएगा और पूरा साफ हो जाएगा हमारा जीवन। तब परमेश्वर प्रकट होंगे और तब परमेश्वर हमारे जीवन को अपने आशीष से भरेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर को देखने का मतलब ये है। और क्या कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और किसको परमेश्वर के पुत्र होने की आशीष मिलती है? जो मेल कराने वाले हैं। अब आजकल झगड़ा कराने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मेल कराने वाले तो मिलना बड़ा दुर्लभ है। देखो, प्रभु क्षमा करे, लेकिन मैंने तो बहुत सारे प्रभु के लोगों को भी देखा है कि वो भी यही सुबह से शाम तक करते रहते हैं कि अरे फलना से कैसे इतना मेलजोल हो गया है, तो उसको क्या करो, बीच में कुछ खड़ा कर दो कि ताकि उनका जो मेलजोल टूट जाए। लेकिन ये प्रभु का काम नहीं है। ये तोड़ने वाले काम जो है ना,
ये शैतान के करीब धोखा है। तो हम यदि प्रभु के लोग हैं और वास्तव में ही प्रभु के लोग दिखना भी चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र तब कहलाएंगे जब हम काम करेंगे परमेश्वर वाला। परमेश्वर के पुत्र का काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था? कि ताकि जो परमेश्वर से जो संपर्क टूट गया है मनुष्य का, वो संपर्क कराए, मेल मिलाप करा दे परमेश्वर से, पिता से। तो हमारा भी काम है, वही काम है कि हम भी जो है परमेश्वर जिनको चाहता है कि इनसे मेल मिलाप हो और हमें मौका मिलता है, तो हमारा काम है जो उनको मेल मिलाप कराए। हालेलुया। हालेलुया। ये सब अलग अलग चीजों की अलग अलग आशीष है, अलग अलग कामों का प्रतिफल है। प्रतिफल तो नहीं कह सकते हैं, आशीष ही कहेंगे। यहाँ भी वही है। और क्या कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए सताए जाते हैं। आप देखो, बुराई करके तो दंड सभी पाते हैं, है ना। मैं इसको एक और तरीके से कहता हूँ कि आप देखो कि जैसे आपने किसी को वक्त पर जो है ना क्या किया, कोई मान लो भूखा था, आपने खाना खिलाया, ठीक है। वो खाने के बाद जो है आपको गाली दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आप ही से पूछता हूँ कि आपने किसी को खाना खिलाया, कोई भूखा था, और वो जब पेट भर गया तो आपको गाली देने लग गया, तो हम क्या करेंगे? आम सोच तो यही होती है कि हम क्या करते हैं, जितना खिलाए हैं उससे ज्यादा जो है ना उसके मुंह पर थूक देते हैं कि हमने भूखा था, हमने तुमको खाना खिलाया, ये किया, वो किया, हमने सारा तुमको जो है थाली भर के खिलाया, जितनी चीजें खिलाए एक एक चीज हम गिनती करवाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कर रहा है कि धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हमने किसी को खाना खिलाया तो हमने कोई अधर्म तो नहीं किए ना, हमने तो एक धर्म का ही काम किया कि कोई भूखा था उसको हमने खिलाया, वो भी उसी परमेश्वर का बच्चा है। अगर वो गाली दे रहा है तो हमारा काम है कि उसको क्षमा करना। कोई लेकर के अगर हमें गाली दे रहा है तो हम अपने आप को धन्य समझे कि परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं। स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों के लिए ही है, और अगर ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है तो हम स्वर्ग के राज्य में आ गए हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग के राज्य में चल रहे हैं। अगर हमारे अच्छाई के बदले कोई हमको गाली दे रहा है, अगर हमारे भलाई करने के बदले में कोई हमको बुराई कर रहा है, तो हम स्वर्ग के राज्य में आ गए हैं। ये आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और हमें बिल्कुल ये समझना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं। हालेलुया। और क्या कर रहा है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। जब ये सब होने लग जाता है ना, हालांकि जब प्रभु के पीछे चलने लग जाते हैं ना, तो ये सब चीज तो अपने आप ही हो जाता है। जैसे लोथ गिरता है ना, तो गिद्ध देखते हो ना वहां पहुंच जाता है, वैसे ये सब चीज अपने आप होने लग जाता है। जैसे ही यीशु मसीह के पीछे हम चलना शुरू करते हैं ना, ये सब बात अपने आप ही हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में प्रभु ने हम सब के जरिए काम किया, लेकिन फिर भी हवा फैला रहे हैं। अगर कोई दूसरा लोग, अनजान आदमी अगर कोई ऐसी बात कहे तो चलो भाई ठीक है, उसको कोई पता नहीं है। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद भी चखा है, वो लोग। तो क्या है, इससे पता लगता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के पीछे चल रहे हैं और हम
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण निंदा करते हैं, सताते हैं, झूठ बोल बोलकर हमारे विरोध में लोगों को खड़ा करते हैं और गलत गलत बात करते हैं, हम तो खूब ही सुनते हैं तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। और ये चीज जो है ना, हमको भी शायद इतना पता नहीं है कि हम प्रभु के पीछे कितना चल रहे हैं, लेकिन जो विरोधी है ना शैतान, उसको अच्छी तरह से पता लग गया है कि अरे ये तो प्रभु के पीछे जो है ना बिल्कुल जी जान से चलने लग गया है। वो क्या करता है, अपने सेना को जो है ना लगा देता है कि अरे इसके खिलाफ जो है ना लोगों को खड़ा कर, इसकी निंदा करे, इसकी चुगली करे, इसकी बुराई करे। हालेलुया। क्या पता इसके मन में कोई आक्रोश पैदा हो जाए, कोई ऐसी किस्म का जो है रिएक्शन होने लग जाए, तो ये जो है डगमगाने लग जाए। होता भी है शुरू में, ये थोड़ा सहज बात है, लेकिन धीरे धीरे जब हम अगर प्रभु के साथ है ना, तो ये चीजें हमारे समझ में आता है कि नहीं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब जो है ना ये खुजली जो शुरू हो गया है ना, इसका मतलब है कि हमारा घाव जो है ना अब ठीक हो रहा है। क्योंकि जब घाव होता है तब खुजली नहीं होता है, जब ठीक हो जाता है ना, ठीक होने लग जाता है, तब खुजली होता है। तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और क्या लिखा है कि तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कि जिन लोगों ने 40-40 साल, 50-50 साल, 60-60 साल अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु के हाथ में दे दिया, प्रभु की सेवा के लिए दे दिया, उनके साथ लोगों ने क्या क्या किया। तो ऐसे ही होते आया है। जब प्रभु को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो यदि हम उसके साथ हैं, उसके पीछे हैं, उसके राह पर चल रहे हैं, तो हमारे साथ भी वही होना है। और यदि वो होना है, वो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। अगर वो नहीं हो, तो इसका मतलब है कि हम अभी भी प्रभु के रास्ते पर नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जान, क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी जरूर करता है, और जिसको पुत्र बनाता है उसको कोड़े भी लगवाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर यदि ताड़ना करता है, तो इसका मतलब है कि वो हमसे प्रेम करता है। आप देखो, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। हम सब स्कूल में पढ़े हुए हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आप देखोगे जो अच्छे टीचर है ना, वो किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं? जो अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे मतलब कि जो वाकई में पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं पढ़ने में, उस पर वो ज्यादा ध्यान देता है। जबकि होना क्या चाहिए, जो बच्चे कमजोर है उस पर ध्यान देना चाहिए ना, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उस पर कितना भी ध्यान दूंगा ना तो वो कमजोर ही रहने वाला है, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं है पढ़ने में। जो बच्चा वास्तव में मन लगा के पढ़ रहा है, वो अगर अच्छा जाएगा ना तो कुछ कर सकता है जीवन में। तो इसलिए ना वो पीछे वाला जो है ना, अगर बड़ी गलती भी करते हैं ना, 4 दिन नहीं भी स्कूल आए तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग। लेकिन अगर ये 1 दिन स्कूल नहीं आया ना, तो फिर देख लो डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि टीचर हम पर नजर भी रखे हुए है और हमसे उम्मीद भी रखता है कि हम अच्छा करते रहें और हमसे प्रेम करता है। ये तीनों ही बातें हैं। इसी तरह से परमेश्वर का है, वो ताड़ना इसीलिए करता है कि हम गलती कहीं अगर करते हैं तो ताड़ना करता है कि ताकि हम फिर से वो गलती ना करें और फिर गिरे नहीं। वो अपना प्रेम हमेशा दिखाता है हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जितने भी धन्य वचन हैं, ये धन्य का मतलब वही होता है जिसको इंग्लिश में ब्लेस्ड बोलते हैं, ब्लेसिंग। तो ये एक एक चीज का जो है वो आशीष जो है वो कैसे होता है, किस चीज का क्या आशीष है, इस वचन में हमने ये देखा। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में बहुत प्रभाव लाए, बहुत काम करे, बहुत फल लाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।